दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी। प्रशासन ने हिंसा वाली जगह पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद बुलडोजर का पहिया काफी देर तक चलता रहा। मामले में सफाई पेश करते हुए एमसीडी कमिश्नर ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिला था। एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने अतिक्रमण के खिलाफ चलाई जा रही कार्रवाई को रोक दिया है। सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले से देश को संबोधित करने वाले हैं। उनका यह संबोधन गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर होगा। लाल किला परिसर के अंदर 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं। इस मौके पर पीएम मोदी एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध का 56वां दिन है। यूक्रेन ने मारियोपोल में आत्मसमर्पण करने से किया इनकार। रूस ने कहा, तेज करेंगे हमला। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, किसानों की मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए कृषि कानूनों सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बातचीत के लिए आगे आए। जम्मू कश्मीर के डाकपुरा रेलवे स्टेशन की चौकी पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें झज्जर के भमभेवा गांव के सुरेंद्र शहीद हो गए। इस दौरान उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ किया गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकारी भर्तियों पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और सरकार पर भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। डबवाली के अबूब शहर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला लगाया गया, जिसका शुभारंभ सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने किया। घरौंडा में लिफ्टिंग नहीं होने के विरोध में आरटीओ ने मंडी में काम बंद किया, जिससे इंडिया न्यूज हरियाणा पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी आरटीओ के पास मंडी पहुंचे। कैथल की अनाज मंडी पिछले 10 दिनों से उठान नहीं होने की वजह से मंडी गेहूं के कट्टों से भरी पड़ी है। इस दौरान आरटीओ में जिला प्रशासन और अधिकारियों के प्रति रोष है। हिसार के लघु सचिवालय में किसानों ने धरना दिया। इस दौरान जिले के किसान एकत्रित हुए, जिसमें खेपी चौपटा की खाप पंचायतों की कमेटी के किसान भी धरने पर पहुंचे। हरियाणा में गर्मी से हाल बेहाल है। तापमान बढ़ने से लू भी चलने लगी है। इसी बीच राहत की खबर यह है कि हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। कैथल के बुच्छी गांव की प्राथमिक पाठशाला में 17 महीने से एक भी टीचर नहीं होने की खबर इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्राथमिकता से दिखाई। उसके बाद विभाग की नींद टूट गई। नूह के शाहचौक गांव में अवैध फैक्ट्री बारूद मिलने मामले में आग में झुलसे 19 वर्षीय आदिल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। उकलाना मंडी के बूढ़ाखेड़ा गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कुएं में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई। मौके पर थाना अध्यक्ष बलवंत सिंह और डीएसपी रोहतास सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। बहादुरगढ़ में गाड़ी छीनने गए एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट को गोली मारने का मामला सामने आया है। गोली लगने से रिकवरी एजेंट गंभीर रूप से घायल हो गया। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में एक मकान से 2 बदमाश हथियार के बल पर 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बदमाशों के फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गए, जिस कब्जे में लेकर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है।
पुलिस ने सिरसा में एक नकली डीजल बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गोदाम से करीब 75,500 लीटर नकली डीजल जब्त किया। वहीं पुलिस ने इस सिलसिले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस दौरान पाबंदियों का दौर शुरू हो गया। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना कर दिया गया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2067 नए मामले सामने आए और 928 लोगों ने कोरोना को मात दी। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 249 नए केस सामने आए और 121 मरीजों ने कोरोना को मात दी। आईपीएल 2022 में नहीं चल रहा कोहली के बल्ले का जादू। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 19 अप्रैल को हुए मैच में पहली बॉल पर आउट होकर फैंस को निराश किया।